Scaling new heights in outdoor media. केजरीवाल का ना जाने विवादों से क्या रिश्ता है कि विवाद केजरीवाल की परछाई बना घूमता रहता है। एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा तैयार रहता है। और जब एक नया विवाद सामने आया है जो केजरीवाल और उन्हीं सरकार के उप राज्यपाल नजीब जंग के बीच में है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के छुट्टी पर जाने के बाद से उस पद पर कार्यकारी मुख्य सचिव को लेकर जंग छिड़ गई है और इस जंग में केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग दोनों आमने सामने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले सरकारी फाइलों को लेकर केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में ठनी हुई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव का पद नहीं संभालने को कहा था, लेकिन शनिवार को शकुंतला ने मुख्य सचिव का प्रभार ले लिया। हालांकि शकुंतला के पद ग्रहण करने के पीछे नजीब जंग का सहयोग था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर संविधान के दायरे में काम करने का आग्रह किया। तो उपराज्यपाल के ऑफिस से इसका जवाब भी तुरंत भेज दिया गया और कहा गया कि यहां जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ संविधान को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। तो केजरीवाल और विवादों का बड़ा पुराना नाता है। चाहे जब से शुरुआत हुई है आप पार्टी की, तब से केजरीवाल और विवाद लगातार साथ में रहा है, चाहे वो उनके पार्टी के अंदर का विवाद रहा हो या बाहर दूसरी पार्टियों से। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने बहुमत हासिल किया, सरकार बनाई। पहली सरकार उनकी एक बहुत थोड़े समय की थी, लेकिन इस बार की सरकार एक लंबी चलती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम विवादों में वो घिरते नजर आते हैं, उसे देखकर ये नहीं लगता कि जनता का कुछ ज़्यादा फायदा होगा। बात चाहे मीडिया को लेकर हो या फिर गजेंद्र किसान के मौत की बात, हर कुछ विवाद केजरीवाल से ही जुड़ता नजर आता है, या फिर उनके ही पार्टी के दो बड़े नेताओं को, जिसको आम आदमी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सब मिलाकर हर तरफ से केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ विवाद होता है। लेकिन अब एक ऐसा मौका आया है जब सरकार के ही राज्यपाल जो नजीब जंग वहां के उपराज्यपाल हैं, उनसे विवाद आ गया है और मुद्दा यह बन चुका है कि दिल्ली पर अब किसका राज चलेगा, उपराज्यपाल का या फिर सीएम केजरीवाल का। क्योंकि एक तरफ केजरीवाल ये कहते हैं कि जितनी भी आधिकारिक फाइलें हैं वो पहले सीएम के पास लाई जाएं, उसके बाद केजरीवाल के पास, और उसके बाद अब मामला आ गया है मुख्य सचिव के पद को लेकर। मुख्य सचिव के पद को लेकर पुराने के साहब छुट्टी पर गए हैं, जिसके बाद राज्यपाल का कहना है कि 34 घंटे से ज़्यादा मुख्य सचिव के पद को खाली नहीं किया जा सकता, जबकि केजरीवाल सरकार शकुंतला गैमलिन को सचिव पद पर नियुक्त नहीं करना चाहते। हालांकि संविधान का कायदे की बात करते हुए उपराज्यपाल ने उनकी नियुक्ति कर दी है, लेकिन अब केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच में इस पूरे पदभार को लेकर एक जोर का विवाद सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है मंत्री किरण रिजिजू का, चलिए वो सुनते हैं और फिर हम इस पूरे मामले पर एक बड़ी बहस करते हैं। शकुंतला गैमलिन और वो जो है बहुत ही अपराइट और उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। तो केजरीवाल और उसका सरकार के मंत्री लोगों ने जिस हिसाब से जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम किया है, उससे हमारे वहाँ के सिविल सोसाइटी में और वहाँ के आम जनता लोगों में काफ़ी दुखी है। तो सब मिलाकर इस पद को लेकर, मुख्य सचिव के इस पदभार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमाम अलग अलग तरीके से बाइटें आ रही हैं। उसी पर बीजेपी के ऊपर एक ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी उपराज्यपाल के जरिए तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी का
जो रवैया है उसे देखते हुए आप पार्टी ने ऐसे आरोप लगाए हैं और आपके ही एक बड़े नेता ने ट्वीट कर यह भी जानकारी दिया था कि बीजेपी उपराज्यपाल को आगे करके कहीं ना कहीं आपको पीछे करना चाहती है और दिल्ली में बीजेपी राज्य बनाना चाहती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई सूत्र अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का लगातार विवादों से एक सूत्र बनता जा रहा है उसको देखते हुए केजरीवाल फिर से विवादों में नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से एक बार मुख्य सचिव, क्योंकि संविधान की दुहाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्य सचिव का जो पद होता है वो बहुत ही अहम होता है, किसी भी आपातकालीन में मुख्य सचिव एक अहम रोल निभाता है। साथ ही तमाम जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको भी देखरेख और तमाम चीज़ों के लिए मुख्य सचिव को एक अहम रोल से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर मुख्य सचिव का रोल एक लंबे समय तक हम खाली रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है और उस राज्य या उस देश के भी लिए हानिकारक हो सकता है जिसके मुख्य सचिव का पद खाली रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आपके एक नेता द्वारा बीजेपी के तमाम लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी तख्ता पलट की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी को विधानसभा में एक बड़ा झटका लगा था। जो मोदी लहर थी वो विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिली, वजह उसके पीछे तमाम थी, लेकिन फिर भी कुछ भी सामने नजर नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का लगातार विवादों से एक नाता जुड़ता जा रहा है उसे देखते हुए केजरीवाल सरकार को पूरे अपने 5 साल पूरे करने शायद कहीं ना कहीं कठिन साबित हो सकते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत किरण, जानना चाहेंगे जिस तरीके से केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच में ये दूसरी बार हुआ है, इससे पहले तमाम फाइलों को लेकर एक मामला सामने आया था जब ये दोनों का कहना था, सीएम केजरीवाल का अधिकारियों को कहना था कि फाइलें सबसे पहले हमारे सीएम के ऑफिस में आना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए और उसके बाद उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि उपराज्यपाल ने कहा कि सारी फाइलें पहले उपराज्यपाल के ऑफिस से होकर गुजरनी चाहिए। उसके बाद अब मामला आया है मुख्य सचिव को लेकर। क्या कुछ अगर इस तरीके से दो बड़े अहम वाले, दो बड़े पद वाले अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर जनता का क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक करके एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में नोकझोंक इस तरीके से चल रही है। फिलहाल इससे पहले मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में इस तरीके की नोकझोंक अब तक दिल्ली सरकार में देखने नहीं मिली है। इससे पहले शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री रही है, लेकिन शीला दीक्षित की तरफ से कहा जा रहा है कि मिल बैठ के तमाम विषयों को सुलझाया जा सकता था। जिस तरीके से कार्यकारी मुख्य सचिव की बात करें तो शकुंतला को जिस तरीके से नियुक्ति की गई है उनकी, उससे पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। ये कहा था कि तमाम जो पावर कंपनीज है उनके साथ में लॉबिंग में लिप्त पाई गई है तो इनकी नियुक्ति पूरी तरीके से गलत है और कहीं ना कहीं एलजी के पास अब ये अधिकार नहीं है इसको किसी कार्यकारी सचिव की नियुक्ति करे। तो फिलहाल इस पूरे मामले को एक अलग एंगल देने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है एलजी की तरफ से एलजी के मतलब जो हवाले से सत्ता पलट करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये देखना है कि मिल बैठ के इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है। हालांकि मजूमदार की बात करें तो उनको भी पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब एलजीएस दोबारा से उनकी नियुक्ति कर दी। प्रीत किरण, एक चीज बड़े सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि जो मुख्य सचिव का पद होता है जिस पर कार्यकारी के तौर पर शकुंतला को आसीन करने की कोशिश की जा रही है, सही मायने में किसका पावर होता है, उपराज्यपाल का या सीएम का, कि उनके पद के लिए या उस पद पर रखने के लिए किसके पास ज्यादा पावर होती है? देखिए कि जानकारों की माने, जिस तरीके से जो कानून विशेषज्ञ हैं उनकी माने, तो उनका कहना है कि क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ऐसे में सर्वोपरि जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो राज्यपाल के पास होती है, उपराज्यपाल के पास होती है। और कहीं ना कहीं नजीब जंग जो है जिस तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं एसके शर्मा जो कि मुख्य सचिव हैं दिल्ली के, वो के लिए छुट्टी पर गए हैं, देश से बाहर गए हैं, ऐसे में पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसी वजह से सारी सचिव बनाया जा रहा था शकुंतला को, जिसके लिए नियुक्ति पे ये पूरा विवाद हुआ। अब दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं एलजी ने, क्योंकि दिल्ली में सरकार बन चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री के पास है,
तमाम मंत्रियों के पास है। उनकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से राय ली जानी चाहिए थी और मुख्यमंत्री ही नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि राय जरूर ली गई थी एलजी की तरफ से, लेकिन फाइल जो है 48 घंटों तक दिल्ली सरकार में अटकी रही। इसी वजह से एलजी ने नियुक्ति की और कहीं ना कहीं पूरा विवाद निकल करके सामने आ पाया। जी, सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार अब अपनी तानाशाही का जो उस पर आरोप लगता रहा है, चाहे वो पार्टी के अंदर की बात रही हो या कहीं ना कहीं पार्टी के बाहर की बात हो रही हो, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो फाइलों को लेकर एक मुद्दा पहले आया था, उस पर भी केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में जंग थी। केजरीवाल सरकार का कहना था कि शायद जितनी भी फाइलें हैं, जितनी भी आधिकारिक फाइलें हैं, उनको उनके टेबल पर पहले लाई जाएं, बल्कि राज्यपाल के पास बाद में, या फिर उनको सीएम के बाद उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भेजा जाए जहां पर उनकी जरूरतें हैं, ना कि उसको उपराज्यपाल के पास। उसके बाद ये दूसरा मैटर है। क्या लगता है आपको कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही अपनी दिखा रही है? प्रीत किरण जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो जिस तरीके से केजरीवाल सरकार अपने दावे कर रही है, अपने तमाम कामों के रवैये को जो दिखा रही है, उससे देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक सहनशाही की बात की जा रही है, एक तानाशाही की बात की जा रही है और वही कोशिश की जा रही करने की जो कि सीएम केजरीवाल का मन करता है। हालांकि इससे पहले उन्होंने मीडिया पर भी तमाम शब्द कहे थे, मीडिया के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग की थी, तमाम प्रावधान भी उन्होंने बनाए थे। हालांकि इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा और उनके तमाम किए कराए पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि किसी भी इस तरीके से आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं केजरीवाल, उसे देखकर यह लगता है कि केजरीवाल सरकार अपनी तानाशाही में परेशान है, अपनी तानाशाही के चलते, अपनी शहनशाही के चलते लगातार विवादों में आ रही। क्योंकि जितनी भी पार्टियां बनी हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी रही हो या राज्य लेवल की रही हो, हमेशा इतने विवाद में कोई घिरता नजर नहीं आया है। जो कि केजरीवाल सरकार एक शिक्षित लोगों से बनी हुई सरकार थी, जिसमें तमाम लोग थे जो कि अच्छे अच्छे पोस्ट से बन के आए थे, जिसमें खुद केजरीवाल सरकार भी एक बड़े पोस्ट से रिजाइन देकर उन्होंने एक आंदोलन ज्वाइन किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। लेकिन इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उनके जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अशुद्ध करने वाले होते हैं, लोगों को परेशान करने वाले होते हैं और खुद में अपने आप में एक विवाद खड़ा होता है। और उसके बाद जब जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी उपराज्यपाल के जरिए केजरीवाल सरकार का तख्ता पलट करना चाहती है, वहीं बीजेपी के एक नेता का क्या कुछ कहना है, आइए हम वो भी सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने, कि बीजेपी की केजरी सरकार एक तरफ से बेतुका बयान दे रही है। और क्या कुछ कहा उन्हें, आइए हम सुनते हैं। एक्चुअली ये अरविंद केजरीवाल जी भी इतने नासमझ नहीं है, उनको भी पता है कि संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ये उनकी जानबूझ के बदमाशी है, ये जानबूझ के वो शरारत कर, ऐसे लगता है कि या तो वो दोबारा भागने के मूड में है। मुझे लगता है इसी को, एक संविधान को एक बड़ा मुद्दा बना के वो दोबारा भागना चाहता है। तो बीजेपी सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं वो भागने के मूड में है और इसलिए तमाम इन सब चीज़ों में लगातार फंसते जा रहे हैं। और वही हालत पिछली बार वाली होने वाली है कि जैसे पिछली बार 49 दिनों की सरकार में के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और चले गए, और इस बार भी शायद उससे थोड़े से ज़्यादा समय बीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भागने की नौबत आ जाएगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक कम समय में आम आदमी पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता, जिस तरीके से लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी ने जगह बनाई, वो काबिले तारीफ थी। लेकिन शायद सत्ता संभालने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। आम आदमी पार्टी के ही एक एमएलए मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जो कार्यकाल है, जो कार्यशैली है, उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम विवाद हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं जानकारी देना चाहूँ आपकी कि ना तो हमारी पार्टी के ऊपर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं, ना हमारी जो कार्यशैली है उसके ऊपर कोई शंका कर रहा है जी। क्योंकि जितने दिन अभी 100 दिन हमारी सरकार को हो रहे हैं, पूरे 100 दिन का जश्न दिल्ली की जनता पूरे धूमधाम से मना रही है। क्योंकि जो वादे हमने जनता के साथ किए थे, उन वादों को हमने आते ही पूरा करना शुरू किया, जिसके कारण बीजेपी के अंदर बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको अपना शासन डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो ये वादे किए थे जनता के साथ, जो झूठ बोल करके छल कपट के साथ सरकार दिल्ली से केंद्र में बनाई थी, आज वो उसे अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि 100 दिन की सरकार दिल्ली की और 1 साल की सरकार केंद्र की, वो अपने वादों का एक प्रमाण पत्र जारी करे कि 100 दिन में उसने जनता के लिए क्या करा
और 1 साल में जनता के लिए उसने क्या किया, और हम 100 दिन में बताएंगे कि हमने क्या करा। हमने जो वादे जनता के साथ किए लगातार पूरे करते जा रहे हैं। जनता के बीच में हम बने हुए हैं। मैं अपने यहाँ की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में मेरी विधानसभा है कोंडली जी। उसमें जो पिछले 1 साल पहले सांसद चुने गए थे महेश गिरी, आज तक उनका आता पता नहीं है। पिछले 1 साल में कहाँ उन्होंने अपना फंड खर्च किया, वो विधानसभा में कहाँ है। अगर उन्होंने एक पैसा भी क्षेत्र में कहीं लगाया तो वो भी जवाब दें। तो ये बीजेपी की अपनी सरकार जो है, इनको दिखाई दे रही कि आने वाले 5 साल में इनकी जो स्थिति दिल्ली के अंदर कांग्रेस की हुई है, वही स्थिति इनकी केंद्र के अंदर होने वाली है। अगर इसी तरह लगातार आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे करती रहे, जनता के काम करती रहे, जनता के बीच में बनी रही, उनके प्रति अपनी जवाबदेही रखी, तो आने वाले समय में कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी के सिवा कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं होगी। और इसी कारण ये कोई ना कोई छल कपट कर रहे हैं जो आज चल रहा है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। तो एलजी को अपनी मर्यादा गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्हें वो काम करने चाहिए जो इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में आई है। लेकिन मनोज जी, आज आपको उसका बताना सम्मान चाहेंगे कि करते- जिस तरीके से जो आप लोगों को जवाब दिया गया है एलजी ऑफिस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि संविधान की अगर बात की जाए, जो कि आप लोगों केजरीवाल ने भी कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। संविधान ये कहता है कि मुख्य सचिव का पद 34 घंटे से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर उन्होंने उनकी पद को अगर भरा, अगर उसको दूसरे किसी को वहां पर बैठाया तो क्या गलत हुआ? गलत ये है ना जी, जो इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार चुनी है देश की, दिल्ली की जनता ने एक विश्वास हम पे जाहिर किया जी। आज अगर हम उस जनता के प्रति अपनी जवाबदेही नहीं देते तो हम गलत साबित होते हैं। अगर उन्होंने वो पद ज्यादा खाली नहीं देखते हुए भरा, क्यों नहीं दिल्ली सरकार से उसके बारे में पूछा गया, क्यों नहीं कैबिनेट से उसकी चर्चा की गई, क्यों उनकी बिना मर्जी के बिना पूछे अपनी तरफ से एक ला करके रिलायंस के जो पक्ष में काम करने वाले हैं उनको ला करके उसमें मुख्य मनोज जी, जहां तक हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से केजरीवाल सरकार से इस पर जवाब मांगा गया था, तो लेकिन लंबे समय तक जवाब न आने के बाद उस पर शकुंतला का नियुक्ति की गई। सर ऐसा कुछ नहीं है कि जवाब मांगा गया था जी। ये सिर्फ बीजेपी की चाल है जो पैरेलल सरकार चलाना चाहती है एलजी के माध्यम से। जैसे पिछले साल उसने देश का, पूरी दिल्ली का सत्यानाश करके रख दिया 1 साल के अंदर में। 4000 करोड़ के घाटा दिल्ली के अंदर एलजी सरकार ने दिया, वही वो आज एक प्रचंड बहुमत की सरकार को ओवरटेक करते हुए सरकार को पीछा दिखाना चाह रहे हैं। और कोई इनकी मंशा नहीं है। मंशा यही है जब एलजी सारे इन्होंने, मैं बात करना चाहूंगा बीजेपी की, जब बीजेपी ने सारे एलजी चेंज करे तो दिल्ली के एलजी के साथ कौन सी साठगांठ थी जो वो कांग्रेस के थे कि उनको चेंज नहीं किया। बाकी इतने और भी इतने सारे एलजी देश के अंदर लगे थे, उन सबसे इस्तीफा लिया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी बीजेपी के साथ तो सेटिंग दिखाई देती है साफ साफ। अच्छा, एक मनोज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि शकुंतला गैमलिन के नियुक्ति को लेकर जो आप सरकार विरोध दर्ज कर रही है, आखिर शकुंतला गैमलिन को क्यों आप लोग उस पद पर नहीं चाहते? देखिए, शकुंतला जी के ऊपर जो भी बात कर रही है सरकार ने, उनके ऊपर जो भी चीजें देखी होंगी, जो भी उनके ऊपर इंक्वायरी करी, जो भी देखा गया होगा, वो यही है कि वो उस रूप में वहां पे जिस पद के लिए उन्होंने उनको रखा है वो उसके काबिल ना होंगी। लेकिन उसका कुछ तो एक रीजन होगा, उसका कोई तो एक कारण होगा। उनके ऊपर क्या हाँ, कोई बिल्कुल आरोप है होगा इस सर, वजह जो से, या सरकार- वो आपके पता किसी है- भी नेता के सहयोग में नहीं है इस वजह से उनको नहीं रखा जाए? क्योंकि मुख्य सचिव का जो पद होता है वो काफी अहम होता है, और ऐसे में बिल्कुल हमेशा होता ये है। देखा गया है कि उस पर उसी को रखा जाता है जो वहां के सीएम के करीबी होते हैं या फिर वो उस पार्टी के करीबी होते हैं। क्या ऐसा है कि उनका आप पार्टी से कोई करीबी ना होने की वजह से उसको आप पार्टी नहीं चाहती? आपने ही मुझे जानकारी दी, जो पार्टी के करीब होते हैं उन्हें मुख्य सचिव बनाया जाता है जी। या जो सीएम के करीब होते हैं उन्हें बनाया जाता है। जी। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो करीब हो उसको बनाया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं जो जनता के करीब हो जी। ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए मुख्य सचिव, जो ग्राउंड की स्थिति जानता हो, जो पब्लिक की बारी कमियां, जो परेशानियां उनको जानता हो। ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो सिर्फ एसी रूम में बैठ करके दिल्ली को चलाएं, दिल्ली के लिए पॉलिसी तैयार करें। अगर आपके पास ये प्रहार जाता है कि किसको बनाया जाए, तो आप पार्टी आपकी तरफ से किसको दे रही है? देखिए, ये पार्टी हमारे सीएम साहब का है, ये सरकार का है, कैबिनेट फैसला इस पे ले कि कौन उसके काबिल है, किसको बनाया जाए। लेकिन मनोज जी, आप भी तो उस पार्टी के विधायक हैं, चर्चा में आप भी जाते सर, होंगे, विधायक हूं, विधानसभा बिल्कुल में हूं। आपके साथ में भी तो चर्चा होती होगी। देखिए, चर्चाएं होना और निर्णय लेना दोनों अलग चीज है जी। तो क्या जो निर्णय लिए जाते हैं वो अकेले सीएम साहब के साथ में लिए जाते हैं या फिर उसमें आप सभी की इन्वॉल्वमेंट होती है? सर, 67 सीट हमें जनता ने दी हैं। 67 सीट इसलिए दी हैं कि हम जनता के बीच में रहे,
एक अच्छी कैबिनेट चुनी है, हमने एक अच्छे सीएम चुने हैं जिसकी सारी चर्चाएं होती है। इसका मीन्स ये नहीं होता कि सब लोग राय दे तो वो सारे की सारी राय मानी जाए, क्योंकि ये 67 विधायक है, 67 अपनी अपनी राय देंगे तो चैन तो कहीं लेना होता है। लेकिन ये जो सवाल है इसका जवाब हमारे सीएम साहब है, हमारी कैबिनेट है, वो देख रही है, इस चीज का फैसला लेने वाली है कि किसको मुख्य सचिव बना जाए, कौन उसके काबिल है। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो भी कुछ निर्णय लिया जाता है वो सीएम केजरीवाल के साथ लिया जाता है? सर साथ में पूरे विधायकों के साथ बैठ के निर्णय लिए जाते हैं। जी मनोज जी, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने जितनी भी जानकारियां दी तो सब मिलाकर इनका कहना है कि केजरीवाल सरकार शकुंतला गैमलिन के इस पद पर आयुक्त होने के बाद से नाखुश है और इस वजह से अभी कुछ भी चीज़ों का खुलासा नहीं हो पाया है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। हालांकि अलग अलग तरीके से अलग अलग इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार इस पूरे मामले का आरोप बीजेपी के सर मढ़ने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी सरकार, केजरीवाल सरकार का कहना है कि बीजेपी सरकार दिल्ली में तख्ता पलट चाहती है। शायद उन्हें ये उम्मीद है कि उसके लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को आगे किया जाएगा और इस वजह से उन्हें इस तरीके से आगे करके बीजेपी अपना फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि इस बात में सच्चाई कितनी है, ये अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पद की नियुक्ति को लेकर लोग परेशान हैं, केजरीवाल सरकार के तमाम नेता परेशान हैं। हालांकि हमने मनोज जी से बात की जो कि कोंडली से विधायक हैं आपके, इन्होंने एक चीज़ ये कही कि केजरीवाल सरकार ही जितने निर्णय लेती है वो अलग लेती है। हालांकि उसमें विधायकों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इनकी बातों से ये लगा कि जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से तमाम पार्टियों के नेताओं के होते हैं या जिस तरीके से विधायकों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार अपनी मनमानी करती ही है और जो निर्णय होते हैं वो उनके खुद के होते हैं और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दो सीनियर पोस्ट के नेताओं को निकाल दिया गया है। चलिए आपको ले चलते हैं, हम कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले के पीछे क्या मामला निकल कर आया और किस तरीके से मुख्य सचिव के उस पद को लेकर क्या क्या चीजें सामने आई। उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल के साथ मामला सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली में कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में विवाद ने एक नया मोड़ लिया। दिल्ली में कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर विवाद पैदा हुआ। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच इसके बाद विवाद बढ़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव का पद नहीं संभालने का निर्देश दिया था, लेकिन उसके बाद शनिवार को दिल्ली सरकार में शकुंतला ने अपना पद संभाला और उसके जो मुख्य सचिव हैं, जो 10 दिनों की छुट्टी पर गए हैं, के शर्मा, उनकी छुट्टी पर चले जाने के बाद से यह पूरा मामला विवाद का रूप ले लिया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने गैमलिन को कार्यकारी मुख्य सचिव के पद के लिए नियुक्त किया है। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर संविधान के दायरे में काम करने का आग्रह भी किया था, जिसके बाद से यह मामला और तूल पकड़ा। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिल्ली में बीजेपी द्वारा एलजी के जरिए तख्ता पलट की बात भी कही है। इस पूरे मामले का जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर लगा। उपराज्यपाल ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की, ऐसा भी आरोप उपराज्यपाल के ऊपर लगाया गया और इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो सब मिलाकर पूरा मामला शुरू चाहे जहां से रहा हो, लेकिन लाज के ले जाकर बीजेपी के सर मढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी को पता है कि अगर उसके सरकार में सेंध लगाई जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा लगाई जाएगी, जिस वजह से हमेशा से वो बीजेपी को अपने निशाने पर रखती है। हालांकि इसका नुकसान और फायदा दोनों होता है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त देश या देश के बाहर मोदी लहर दिख रही है, मोदी जी
3 दिन के दौरे पर हैं। 3 दिन के दौरे पर उन्होंने चाइना में थे, उसके बाद वो अब मंगोलिया गए हैं, जो एक ऐतिहासिक दौरा है। इससे पहले देश का कोई भी प्रधानमंत्री मंगोलिया नहीं गया था और इस तरीके से लगातार एक के बाद, हालांकि उनके दौरे को लेकर तमाम तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है मोदी सरकार को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में युवा वर्ग को जिस तरह से मोदी अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सदस्यों को लेकर जिस तरीके से जोड़ना शुरू किया है, उसके हिसाब से भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन चुकी है और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं केजरीवाल या आप सरकार इससे परेशान है, घबराई हुई है और अपने आप को बचाने के लिए केजरीवाल सरकार बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है और इस पूरे मामले का मत्था केजरीवाल सरकार बीजेपी के सर मढ़ रही है। फिलहाल इस शो से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए इजाजत, नमस्कार। चार पाँच छह पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेश